क्वेश्चन नंबर 28 इन्होंने असर्शन एंड रीजनिंग का दिया हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। असर्शन एंड रीजनिंग का वैसे एंगल बिटवीन्स पर है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे एंगल्स पर। और हम दोनों फॉर्मूले जानते हैं, कॉस थीटा वाला डायरेक्शन वाला भी मतलब वेक्टर फॉर्म भी जानते हैं। b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। वो कौन सा था? A1 A2 B1 B2 C1 वो इसी का कार्टेशियन फॉर्म था। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ऐसी तो होता है डॉट में। और नीचे में मैग्नीट्यूड चलते हैं, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। फिर दो केस थे इसमें, परपेंडिकुलर वाला और पैरेलल वाला। परपेंडिकुलर में क्या होता है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल टू। और पैरेलल वाले में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो ये सारा का सारा जो है एंगल्स पर बेस है, पूरा पूरा बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि दो लाइंस हैं। इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन दिया उन्होंने। पहली वाली लाइन जो है उसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू में a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर। और एक और लाइन है, उसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्बडा b2 वेक्टर। और ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो परपेंडिकुलर है मतलब इस तरीके से लाइन। इसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू में a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बोला ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं कब, जब b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। ये बात सही है कि गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। ये चीज तो हमने पढ़ी थी, दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनका डायरेक्शन वेक्टर का डॉट किसके बराबर होता है, जीरो के। तो मेरे ख्याल से असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में लिखा हुआ है कि थीटा एंगल बिटवीन होता है और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। ये बात सही है, एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। बात सही भी है। और अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो मतलब थीटा की जगह क्या लिखेगा, 90। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। ये चीज ऑटोमेटिकली इधर आके क्या हो जाएगी, जीरो। तो b1 डॉट b2 ऑलरेडी किसके इक्वल होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज फॉर्मूला और ये आपस में कैसा है, इंटरकनेक्टेड है, रिलेशनशिप है इनके बीच में। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और जो असर्शन है मतलब जो रीजन है वो असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, 2023 में पूछा था शायद ये वाला क्वेश्चन। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, भाई इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल पूछा है। दोनों लाइनों की इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से दी है, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है 6x माइनस वाई माइनस 4z। मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच में एंगल पूछा है तो ए बी सी तो निकालने पड़ेंगे, पहली लाइन के भी और दूसरा। ए बी सी कैसे निकलेंगे, जनरल इक्वेशन कैसे बताओ, कैसे निकालोगे? x को अकेला करो अपॉन सबसे पहले एक्स को अकेला करें, तो एक्स तो अकेला है ही ऑलरेडी। कहाँ है, 2 तो आ रहा है आगे। हाँ कॉमन निकाल लिया, 2 मल्टीप्लाई में तो है। हाँ, तो उसे नीचे ले लो। तो फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिखो और अपॉन में क्या रखो, 1। सही है ना? मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। अब फिर हमने ये चीज देखी थी कि कुछ नहीं है तो 0 तो लिखो ही। और अपॉन में 1, 3y और माइनस में 0 अपॉन में 1 और माइनस जेड माइनस 0 अपॉन में। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे मतलब 2 कॉमन निकालना गया, इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन में 1 अपॉन 2, 1 अपॉन में जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन में 1 अपॉन में 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन निकालेंगे आप और वो भी अपॉन में चला जाएगा, तो z माइनस 0 अपॉन में माइनस। ये बनेंगे आपके a1 b1 और c1 पूरे पूरे। हाँ मैं तो ये नीचे वाले ये तो बनते हैं।
फिर इससे आप कंपेयर कर देना, x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b, और z माइनस जेड वन अपॉन में c। तो a1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, b1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, c1 कितना हो जाएगा -1। ये निकला है। ऐसे इसके और निकलवा दो इसके, इसमें कुछ नहीं है तो अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1, फिर ये 6 नीचे चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन में 1 अपॉन में -0 आप लगा सकते हैं अपने आप। यहाँ पे भी अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा y अपॉन में -1 और -0। यहाँ हो जाएगा आपके पास ये -4 भी नीचे चला जाएगा, z -0 अपॉन में -1 अपॉन, और ये बनेंगे आपके a2 b2 और c2। फिर cos थीटा का आपके पास क्या है फॉर्मूला, cos थीटा क्या होता है बताओ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, एंगल निकालने के लिए तो था a1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दूसरा वाला a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का मॉडुलस। ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पढ़ के बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है। If two lines L1 equals x equals to 5, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। और दो लाइनों की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, x इक्वल टू 5 कॉमा इक्वल टू में y अपॉन में 3 माइनस अल्फा और z अपॉन में -2, और दूसरी वाली जो लाइन है वो है x इक्वल टू में 2, y अपॉन में -1 इक्वल टू में z अपॉन में 2 माइनस अल्फा। और बोला है दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं परपेंडिकुलर है। इसमें इक्वल टू यूज किया है। देखो जब ये 5 आपका इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 5, ठीक है, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा आपके पास 0। ठीक है, जो दूसरा वाला है वो कितना है आपके पास y 3 माइनस अल्फा और z -0 अपॉन में -2, -0 आप लगा सकते हो, ये 0 के इक्वल क्यों किया कौन में 0 तो कोई मतलब काम तो नहीं है। एक मिनट हेलो, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 31 सिंपल सा, ये मेरे ख्याल से केस ही है वो तो डायरेक्टली। 31 क्या रहा है पूछो एक बार थोड़ा पढ़ो। The line which passes through the point, एक लाइन पॉइंट रखा और उसके लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, 5, और एक पैरेलल वेक्टर भी दे रखा है, वो कितना है आपके पास 2i प्लस 2j और -3k। आपको मुझे इस लाइन की क्या बतानी है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन के लिए मुझे पॉइंट का क्या चाहिए पोजीशन वेक्टर। पहले ए वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास 3i प्लस 4j प्लस 5k। बी वेक्टर आपके पास ऑलरेडी है ही, इक्वेशन क्या होगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा लगा दीजिएगा बन जाएगी। 32 देख लीजिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। भाई इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, पास किससे कर रहा है -2, 4, -5 से, और पैरेलल है एक और लाइन के, ये वाली लाइन दूसरी वाली लाइन के पैरेलल है। तो x प्लस 3 अपॉन में 3, 4 माइनस वाई अपॉन में 5 और z प्लस 8 अपॉन में 6। देखो क्वेश्चन आसान है लेकिन एक जगह थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें मामला, बताओ क्या कहाँ ट्रिक पॉइंट है इसमें।
भाई इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टरों का यूज करना है नो डाउट, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं है। ये तो ठीक है, ये तो पॉइंट के साथ चल जाएगा। तो ये x इसमें माइनस trick क्या है? है, ट्रिक है तो कब से बताता आ रहा हूँ। अरे मतलब ये डायरेक्टली नहीं लेना है इसको, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ -5 आएगा। ये तो ट्रिक थोड़ी हुई है। अरे मतलब इस चीज का ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली उसको यूज ना कर लो, उसके डायरेक्शन को पहले देख लो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, माइनस आप कॉमन निकाल कर y-4 अपॉन में -5, और ये बन जाएगा z -8 अपॉन में 6। अब ये जो आपके पास 3 -5 और 6 हैं, ये आपके बनाएंगे क्या, a1 b1 और c1। a1 कितना 3, b1 -5 और c1, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर यूज कर सकते हो आप, और पॉइंट आपको है ही। कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, कौन सा वाला फॉर्मेट लगाएंगे, x -x1 अपॉन में a या फिर a1, और y-y1 अपॉन में b, और z-z1 अपॉन में c। वैल्यूज आप इसमें प्लेस करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेंगे। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में एंगल बताना है। अगेन आप कर पाएंगे इसमें मेरे ख्याल से, b1 डॉट b2 cos थीटा वाले से। Write the equation of a straight line through the point alpha, beta and gamma and parallel to z axis। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालिए जो कि पास कर रहा है किससे, पॉइंट आपको दिया है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, नॉर्मली x1 y1 z1 देते हैं, बट अल्फा बीटा गामा दिया, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा गामा ही यूज करेंगे। और ये पैरेलल है z एक्सिस के। भाई इस बार लाइन के पैरेलल नहीं है, इस बार किसके पैरेलल है। अब आप मुझे बता दीजिए, z एक्सिस के अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन का बंदोबस्त कैसे होगा, अक्ष z एक्सिस। जेड एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स और वाई तो जीरो होंगे, तो क्या लिखूं यहाँ पर मैं, कहाँ पे x एक्सिस का पैरेलल। एक्स एक्सिस का पैरेलल है। हाँ बताओ। हाँ तो एक सेकंड k कैप होगा, यूनिट वेक्टर है भाई, 3 एक्सेस थी हाँ तो आपके पास। वो वाला फॉर्मूला नहीं बताया था आपने, अगर एक उसके थ्रू पास हो रही तो फिर बाकी दो का स्क्वायर अंडर रूट लगा दो। यूनिट वेक्टर आपके पास तीनों एक्सेस के हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। आप z एक्सिस पर यूनिट वेक्टर तो बना सकते हैं ना, और यूनिट वेक्टर भी किसका काम कर लेता है, डायरेक्शन का। आपके पास पॉइंट है, आपके पास पैरेलल वेक्टर है जो कि आपका बी वेक्टर होगा। पॉइंट है, पॉइंट का क्या बना लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर, अल्फा आई प्लस बीटा जे और प्लस गामा के, और अपनी इक्वेशन बना दीजिएगा आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा। ए वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, अल्फा आई प्लस बीटा जे और प्लस गामा के, और प्लस लैम्डा। बीटा वेक्टर की जगह आप लिखोगे खाली के। ठीक है, ये बनेगी आपके पास। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि z एक्सिस के पैरेलल बोलना मतलब के यूनिट वेक्टर दे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू बोथ दीज लाइंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ज्यादा नंबर के लिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए पहले, उसके बाद आप बताइएगा कि कैसे करेंगे। वेक्टर बना के आई के इनका क्रॉस कर दो तो वो पैरेलल बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 2023 में पूछा है क्वेश्चन, मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ ज्यादा नंबर के लिए। इसमें खाली इन्होंने 2 नंबर के लिए पूछा है, बट ये क्वेश्चन आपको लगभग 4 नंबर के राउंड जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास कर रही है किससे, 2,1,3 से। मतलब एक लाइन है हमारे पास इस तरीके से, और वो पास किससे कर रही है, 2,1,3 से। सही है, 2,2,3 है। 2,1,3 है ना? अच्छा ठीक है ठीक है। सही है। और ऊपर कर ले। ये लाइन परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के भी, और इस लाइन के भी, मतलब इस तरीके से। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x -1 अपॉन में 1, y -2 अपॉन में 2,
और z माइनस 3 अपॉन में 3। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? x अपॉन में -3, y अपॉन में 2 और z अपॉन में 5। ये है। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, और ये आपके पास पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझा दीजिए, ये वाली जो लाइन जा रही है इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीज चाहिए वो बताइए। पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन का बंदोबस्त नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, ये वाली लाइन दोनों ही लाइनों की क्या है? परपेंडिकुलर है ना। इस वाली की भी परपेंडिकुलर है और इस वाली की भी क्या है? तो अगर मैं इस लाइन का और इस लाइन का क्या निकाल दूं? क्रॉस, तो मुझे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलती है जो दोनों की ही परपेंडिकुलर हो। और वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं किसके लिए काम करेगी? इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन के लिए काम करेगी। तो आपका काम क्या है वो सुनिए। आपका काम है सबसे पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना, फिर इस वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लेना, ऐसे इसका भी लेना डायरेक्शन वेक्टर, फिर इन दोनों वेक्टरों का क्या कराना है? क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर अगर दोनों की डायरेक्शन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे? b1 क्रॉस b2। फिर उससे क्या होगा? आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, सी वेक्टर मान लीजिए, जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ही लाइनों के, और वो कहीं ना कहीं इस वाली डायरेक्शन, इस वाली लाइन का क्या है? डायरेक्शन वेक्टर भी है। अब डायरेक्शन का भी बंदोबस्त हो गया, पॉइंट का भी बंदोबस्त हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते। ठीक है, तो आइए फटाफट इसमें से वो बना लेते हैं डायरेक्शन वेक्टर्स। कितने? मेरे ख्याल से ये तो बन जाएगा x माइनस 0 अपॉन में -3, y माइनस 0 अपॉन में 2 और z माइनस 0 अपॉन में 5। दूसरी वाली लाइन के लिए अगर हम करेंगे तो ये तो x माइनस 1 अपॉन में 1, y माइनस 2 अपॉन में 2 और z माइनस 3 अपॉन में 3। क्रॉस b1 वेक्टर बता दीजिए। b1 वेक्टर कितना होगा? -3i प्लस 2j और प्लस 5k। इसका कितना होगा b2 वेक्टर? i प्लस 2j और प्लस 3k। अब क्या करना है? परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए ना, मैं तो क्या करेंगे? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। कैसे करते हैं? i j और k। b1 के कोफिशिएंट लिख लीजिए, -3, 2 और इधर आ जाएगा 1, 2 और 3। आप क्रॉस कर कर एक वेक्टर जनरेट कर देंगे। वही वेक्टर किसके इक्वल होगा? सी वेक्टर, जो कि आपका डायरेक्शन वेक्टर होगा। लाइन पर पॉइंट आपको पता ही होंगे, बताइए कैसे बनेगा वो वेक्टर? 3 और 2 आई लिखोगे आप, 3 2 ज़ा -10 -4 माइनस का j, हाँ जी, ये और ये चला गया, माइनस का 9 और माइनस का 5, माइनस का 14, माइनस का 14 और ये बन जाएगा प्लस का 40। फिर k, ये और ये चला गया, यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8। तो माइनस का 8 k। ये बन गया आपके पास सी वेक्टर। सही है। फिर दोनों का आपको क्या करवाना है? यहाँ पे पॉइंट आप ले चुके हैं। पॉइंट क्या है इसका? 2 1 3। इक्वेशन कैसे बनेगी? 2i प्लस j प्लस 3k प्लस लैम्डा -4i प्लस 14j और -8k। थोड़ा बहुत कॉमन निकल कर लैम्डा में ही चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा, मतलब अगर आप 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बनेगा यहाँ पे? 2i प्लस 7j और -4k। यहाँ पे रहेगा 2i प्लस j और प्लस 3। बिल्कुल पूछ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ भाई 36। Find the vector and the Cartesian equation of a line that कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं आपको समझा रहा हूँ, कल हम टेबल पे करेंगे क्वेश्चन, आप करेंगे। passes through the point A and parallel to the line given. मतलब एक वेक्टर और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है जो हाँ। ए वेक्टर को काट रहा है, और एक लाइन मतलब दे रखी है उसके एक parallel। लाइन है
जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है 1,2, -1, और ये लाइन पैरेलल है एक और लाइन के। मत करो अक्ष। ये कॉल आ रही थी, किसकी? वही तो चेक करो। 5x -25 इक्वल टू 14 - 7y इक्वल टू 35 z। कुछ ऐसा है साहब, तब ये लाइन की इक्वेशन दी है। वियर्ड फॉर्मेट देख रहे हैं आप लाइन का, मतलब अपॉन में भी कुछ नहीं देता, तो अपॉन में कुछ नहीं है तो बना। फिर आपको क्या करना है, 5 को क्या निकालना है, कॉमन, x -5 अपॉन में 1। यहाँ पे आप निकालोगे -7 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस में 2, और यहाँ पर 35 ही नीचे चला जाएगा, तो z -0 अपॉन में 1 अपॉन में 35। यहाँ पर अगले स्टेप में आप भेज देंगे x -5 अपॉन में 1 अपॉन में 5, y -2 अपॉन में -1 अपॉन 7, और z -0 अपॉन में 1 अपॉन में 35। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और बताया था मैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिए। आप ऐसे रख के सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन एक तरीका और भी है। देखो फ्रैक्शन में चीजें सही नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ 5 है ना, यहाँ 7 है, यहाँ 35 है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 35 आता है। आप 35 से तीनों को ही क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई। उससे फायदा क्या होगा मैं वो बता दूं। फायदा ये होगा कि आपके फ्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो आपका जो नया बनाया मामला वो बना x -5 अपॉन में 7, y -2 अपॉन में -5, और z -0 अपॉन में 1। अब सही है डायरेक्शन, सब में हो जाएगा। हाँ सब में। मतलब अगर कभी भी नीचे फ्रैक्शन आता है ना, तो आप नीचे डिनोमिनेटरों का एलसीएम ले लिया करो, और उससे तीनों को क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई। वो एलसीएम है तो तीनों से कटेगा, चिंता मत करो, क्योंकि तभी वो एलसीएम है। और आपको ना फिर फ्रैक्शन से मुक्ति मिल जाएगी, तो आपके वो जो ए बी सी है ना, जो फ्रैक्शन में चल रहे थे पहले, वो सिंपल बन जाएंगे। ठीक है, और फिर आप इनको यूज कर पाओगे। तो जो डायरेक्शन वेक्टर हमने लिया है इस केस में, वो कौन सा लेंगे हम लोग, 7i -5j और प्लस k, और पॉइंट तो है ही आपको लाइन पे। ये रहा इक्वेशन, कैसी बनेगी, r वेक्टर इक्वल टू में i प्लस 2j माइनस k प्लस लैम्डा 7i -5j और प्लस k, और ये बनेगी आपकी। ठीक है, थोड़ा बैठ के करेंगे क्वेश्चन तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो मैं करता रहूंगा, आप देखते रहोगे, उससे बात नहीं बनेगी। आप करिए, मैं आपकी करने में गलती बताऊंगा, अगर कुछ होगा। जिसको आता है वो अपने सैंपल पेपर लेके बैठ। ठीक है, 3D के या वेक्टर के सैंपल पेपर्स करिएगा जिनको आता है। जो इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इसमें करिएगा, पर ये चैप्टर मुझे आप कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, 2 दिन है तुम्हारे पास, एक कल का, एक परसों का, फिर मुझे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या है इस क्वेश्चन में, लाइन हो गया, पैरेलल हो गया, इक्वेशन बना दी। क्वेश्चन नंबर 37 अक्ष हिमालय, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो, क्या लिखा हो। फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू बतानी है तो मतलब इक्वेशन जरूर बनेगी। दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब उनके a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होगा, 0 के। भाई a1 a2 तो तब निकालेंगे ना जब हम कंपेयर कर पाएंगे इसको, मतलब इसके कार्टेशियन फॉर्म से। आप ये बताइए, इस वाली लाइन में कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाओगे, अपॉन में क्या है, x -0 अपॉन 1। क्या बन जाएगा यहाँ पर, x अपॉन में 1, इधर क्या बन जाएगा, y अपॉन में -1, और इधर बन जाएगा z अपॉन में 1 अपॉन के को मल्टीप्लाई कराना सबसे, करा दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप के से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा, x अपॉन में k, y अपॉन में माइनस k, और z अपॉन में 1। लिखना मतलब करोगे नहीं तो आएगा कैसे।
ट्राई करेंगे तभी तो आएगा। दूसरी वाली लाइन क्या है, x माइनस टू इक्वल टू 2y प्लस 1 इक्वल टू माइनस z प्लस 1। अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे, जनरल इक्वेशन अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1। इसमें क्या, ये तो सही है। इधर क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, y प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2, सही है। और इधर क्या करेंगे, प्लस में 1/2। अच्छा 2 कॉमन खींचा है ना, सही बात है। Good. यहाँ पर आपने -1, इसके नीचे चला जाएगा z -1 अपॉन में माइनस, फिर आपके यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x माइनस 2 2, और यहाँ पे y और प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, फिर इधर कराएंगे तो कितना हो जाएगा z -1 अपॉन -2, और इससे कर लीजिए 1 अपॉन 2 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन 2 -1, इससे भी सही है, इससे भी सही है, आपकी चॉइस है। अब मुझे बताओ इसका इसका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्यों, दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो आइए कर देते हैं, तो 2k माइनस के और -2 किसके बराबर, डॉट भी करा दिया मैंने, 2k माइनस के, ये 2 भी उधर चला गया, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं इसमें। 38 आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में आता है, हर बार पूछता है, हर बार, पिछले 4 सालों से पूछे जा रहे हैं लगातार इसी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा, 100% आएगा पक्का। फाइंड द कोऑर्डिनेट, आप देख लीजिए 2023 में ही क्वेश्चन पूछा है, 2 बार पूछा है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। इवन मतलब इमेज वाले क्वेश्चन आप 3D में जाके अपने पेपरों में चेक भी कर सकते हो भाई, अच्छा ये देखो ये पूछा है 3D का क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 5, 7, 3 to the line x minus 15 upon में 3, y minus 29 upon में 8 और z minus 5 upon में -5। मीनिंग बता दीजिए पहले तो मुझे इसका। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, मतलब एक पॉइंट है 5, 7, 3 और एक लाइन है आपके पास। इक्वेशन क्या है, x माइनस 15 अपॉन में 3, y माइनस 29 अपॉन में 8 और z -5 अपॉन में -5। अब बताइए टेंशन क्या करना है इसमें। सबसे पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, ये पॉइंट जहां परपेंडिकुलर बनाएगा ना, मुझे वो फुट चाहिए, मतलब जहां ये परपेंडिकुलर बनेगा मुझे ये पॉइंट चाहिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं। देखो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप क्या करिए, लैम्डा से इक्वल रखो, इसको लैम्डा के इक्वल कर लीजिए x y z की वैल्यू, और इसमें से एक्स वाई जेड निकाल दीजिए। वो एक्स वाई जेड जो भी होंगे वो लैम्डा की टर्म्स में ही तो होंगे, तो वो लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं। मैं जानबूझकर उनको ये बी पॉइंट बनाऊंगा, इसको मैं ये मान रहा हूँ, इसको मैं बी बनाऊंगा। माइनस कर देंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप बिल्कुल अगर आप x2 माइनस x1 करके इसके a1 b1 और c1 निकाल लें ए बी लाइन के, तो वो इनके a2 b2 और c2 के साथ डॉट करेंगे तो किसके बराबर बनाएंगे, 0 के, क्योंकि वो दोनों आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो हम यही काम करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, बी पॉइंट, और बी पॉइंट हमें एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन लैम्बडा की टर्म्स में मिलेगा, तो लैम्बडा की टर्म्स में निकालेंगे। बताइए कैसे बनेगा भाई, x इक्वल टू में कितना होगा, 3 लैम्बडा प्लस का 15, सही है। y कितना होगा, 8 लैम्बडा प्लस का 29, z कितना होगा
-5 लैम्डा प्लस का 5, बहुत -5 रहेगा प्लस 5 जाए, ये निकाल लिया आपने वो पॉइंट। चलिए बी पॉइंट क्लियर हो गया मुझे। तो ये होगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस का 15 और 8 लैम्डा प्लस का 29 और -5 लैम्डा प्लस का 5। सही है। अब आपको क्या करना है, लाइन ए बी के बारे में बात करनी है। लाइन ए बी के बारे में इसके A1 B1 और C1 निकालिए। A1 मतलब x2 माइनस, भाई लाइन पे 2 पॉइंट पता है तुम्हें ए बी लाइन पे, एक ये है और एक ये है, माइनस करा दीजिए। बताइए कितना लगेगा, 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस 5, तो 3 लैम्डा प्लस का 10। सही है ना, 15 माइनस 5। नेक्स्ट B1 बताइए, 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 7 प्लस का 22, 29 माइनस 7 22 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास -5 लैम्डा और प्लस का 5 और माइनस का 3, तो प्लस का, ये क्या निकल के आ गया आपके पास, ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब लाइन के और बता दीजिए आप मुझे डायरेक्शन रेशियोज, वो तो ये रहे, तो A2 B2 और C2 कितने हैं, 3 8 और -5। अब क्या करवाने वाला हूँ वो बता दीजिए, दोनों को डॉट करवा देंगे, तो मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है और इसमें लैम्डा मिसिंग रहेगा, लैम्डा हम निकाल लेंगे। लैम्डा निकलते ही आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के जो पॉइंट्स हैं वो निकल जाएंगे। आइए लैम्डा निकाल लेते हैं। A1 कितना है आपके पास, 3 लैम्डा प्लस 10, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम, 3 से। B1 कितना आपके पास, 8 लैम्डा प्लस 22, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे आप, 8 से, और -5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं आप किसको, -5 लैम्डा प्लस 2, और इक्वल टू कितना आएगा, 3 3 सा 9 लैम्डा प्लस 30 64 लैम्डा और प्लस 8 2 16 176, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का प्लस 25 लैम्डा और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। 9 लैम्डा प्लस 64 लैम्डा, ये हो जाएगा आपके पास 73। 73 में 5 और करोगे तो 78 और 98 लैम्डा, यहाँ पे 30 है, इसमें 20 बच गया, 20 में आपने 196 इक्वल्स टू, उसको इधर आप ले गए यहाँ पे, बिल्कुल 98 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 196, 98 से आप काटेंगे 2 बार पे चला जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी -2। इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर अगर आप इस पॉइंट में लगाएं तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब उस पर पूछता ही है 100%। क्वेश्चन नंबर 40 भी इसी पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या लिखा हुआ, 41 में आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दी है उसने, 1 माइनस एक्स अपॉन में 3, 7y माइनस 14 अपॉन में लैम्डा, z माइनस 3 अपॉन में 2, और दूसरी तरफ दिया है 7 माइनस 7 एक्स अपॉन में 3 लैम्डा, y माइनस 5 अपॉन में 1 और 6 माइनस z अपॉन में 5। बोला है दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, तो मतलब इक्वेशन सेटअप हो सकती है डायरेक्शन रेशियोज के बीच में। करना क्या है, पहले सही से बनाइए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में -3 लिख दूं। देखो अब आप 12th में हो तो मतलब अब इतने कर लिए तो अब आप समझते हो इस बात। अब इधर क्या किया आपने, 7 कॉमन निकाल लोगे, फिर अपॉन में भेज दोगे, यहाँ 7 लैम्डा लिखोगे कि लैम्डा अपॉन 7 लिखोगे, लैम्डा अपॉन 7, बिल्कुल सही बात। तो y माइनस 2 अपॉन में लैम्डा अपॉन 7 इक्वल टू में यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, z माइनस 3 अपॉन में 2, ये तो सही है। 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो नॉर्मल फ्रैक्शन भी बन जाएगा, लैम्डा अपॉन 7 भी नहीं चलेगा, ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरे में देख लेते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, -7 कॉमन निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन में 3 लैम्डा अपॉन में 7 और माइनस कर, माइनस भी आपने कॉमन निकाल, यहाँ पर तो सही है y माइनस 5 अपॉन में 1, और यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, इसका इससे मल्टीप्लाई
इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इक्वल टू 0, तो -3 इंटू में -3 लैम्डा अपॉन में 7 प्लस लैम्डा अपॉन में 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू में -5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा अपॉन में 7 प्लस लैम्डा अपॉन में 7 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 10 को आप वहां भेज दोगे, 7 को वहां कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा 70 और 9 लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाएगा आपके पास 10 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो निकल सकता हूँ। परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगेन सिंपल चीजें हैं, वही चीजें घुमा फिरा कर दोबारा पूछ रहा है। पी के केस में भी पूछ सकता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखो भाई, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कर लेंगे। कल आपकी प्रैक्टिस रहेगी 62 क्वेश्चन तक करना है। हाँ जी, जितने घर से कर लाओगे उतना आपको यहाँ पे कम करना पड़ेगा। जितने रह जाएंगे जो पूरे करना है उतनों का थोड़ा देखेंगे हिसाब कर हम कितना कर सकते हैं। जो पूरे कर लाएगा बढ़िया, फिर यहाँ बैठे रहो, सैंपल पेपर करिए फिर। ठीक है, ग्रुप अपडेट नहीं, ग्रुप पे नहीं, यही टाइम रहे।